गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स की 9वीं प्रश्नावली यानी 9.2 चल रहे थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने 8 तक क्वेश्चंस किए थे, आज हम करते हैं उसका 9वां क्वेश्चंस। ध्यान रखना 9.2 प्रश्नावली चल रही थी, आज हम उसका कौन सा क्वेश्चंस करेंगे 9वां। और 9वां क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझना। क्या है? 11 बिंदु 11 और 9 और 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करें। क्या कह रहा है कि बिंदु है हमारे पास 2 ए और मान लिया बी, ठीक है। ये है 11 और 9, इसके निर्देशांक क्या है 11 और 9, और दूसरे के निर्देशांक है वो है 1 और 2। अब ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को बराबर 3 भागों में समत्रिविभाजित, समत्रिविभाजित का मतलब होता है बराबर 3 भागों में, समझ गए, बराबर 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसको 3 भागों में बराबर बांटने वाले दो कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु। एक तो सी जैसे मैंने किया तो कितने भाग हो गए? 2 भाग। एक तो ए से लगा के सी तक और बी से, ये तो 2 भाग ही हुए, हमें सम 3 विभाग, तो एक भाग और करना, तो मैंने क्या मान लिया बिंदु डी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सी और डी क्या कर रहे हैं, इसको बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब ये मान लिया 1 अनुपात, ये भी मान लिया 1 अनुपात, और ये भी मान लिया 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 1 में इनको बांट रहे हैं। समान यानी समत्रिविभाजित का मतलब होता है समान भागों में बांट रहे हैं। मतलब यहां से लगाकर यहां तक की दूरी, यहां से लगा के यहां तक की दूरी, और यहां से लगा के यहां तक, यानी AC CD और BD ये सारे बराबर है, इनके भाग बराबर। तो कितने बिंदु बांट रहे हैं, यानी कि 2 बिंदुओं को अगर समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो कितने बिंदु करेंगे? 2 बिंदु करेंगे। समान त्रिविभाजित इसलिए 1 अनुपात 1 अनुपात 1 में मान लिया, बांट लिया। चलो अब हम ये कह रहे हैं इस सी और डी के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? सी और डी के निर्देशांक। तो भाई ये मेरे पास हो गया x1, इसको मान लिया मैंने y1, इसको मान लिया मैंने x2 और इसको मैंने लिया y2। सबसे पहले मैं निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं x और y, किसके? सी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक? सी के निर्देशांक हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि सी के निर्देशांक मैंने क्या मान लिया x और y। ए के निर्देशांक क्या है? x1 और y1, और बी के निर्देशांक x2 और y2। सी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो आप मुझे ये बताओ, सी के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, तो सी बिंदु ए और बी को किस अनुपात में बांट रहा है वो हम पता कर लेते हैं। देखो सी बिंदु ए को तो 1 अनुपात में, और सी बिंदु बी को कितने अनुपात में बांट रहा है? 2 अनुपात में। आई बात समझ में? सी बिंदु देखो इधर ध्यान देना, सी बिंदु क्या कर रहा है, सी बिंदु की स्थिति इस तरीके से है। देखो ये सी बिंदु ए को यहां से यहां तक कितना है? 1 अनुपात, और सी बिंदु बी को यहां से यहां तक कितना है? 1 और 1 2। इसका मतलब सी बिंदु जो है ए को तो 1 अनुपात में, और यहां से बी का अनुपात कितना है? 1 और 2 मिलाया गया, 1 और 1 मिलाया तो कितना हुआ? 2, यानी 1 अनुपात 2 में बांट रहा है। कौन? सी बांट रहा है। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के क्या हो जाएंगे? निर्देशांक। तो सी बिंदु किस अनुपात में बांट रहा है? सी बिंदु बांट रहा है ए व बी को किस अनुपात में? 1 अनुपात 2 में। किस अनुपात में बांट रहा है ये? 1 अनुपात 2 में। किस तरीके से हुआ कि सी यहां से सी से इधर की ओर तो 1 अनुपात, और सी से बी की ओर कितना? 1, क्योंकि हमें इन दोनों के अनुपात, इन दोनों के निर्देशांक पता है, इन्हीं दोषों से हम सी के वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। समझ गए? तो सी इधर तो ए को बांट रहा है 1 अनुपात में, और बी को बांट रहा है 2 अनुपात में, मतलब 1 और 1 मिलकर 2 हो गए। आई बात में? तो 1 अनुपात 2। तो बताओ आपको इस बिंदु का, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको, मतलब सॉरी अनुपात पता है m1 और m2, ये किस अनुपात में बांट रहा है ए और बी के? तो सी क्या है आपको? सी का अनुपात आपको पता है कि सी इसको किस अनुपात में बांट रहा है, वो अनुपात आपको 1 अनुपात 2 दिया हुआ है। इन दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं जिनको बांट रहा है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, विभाजन सूत्र वाला लगाएंगे। जब कोई बिंदु किसी 2 बिंदुओं को किसी अनुपात में बांटता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था? x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू ज्ञात कर, इसके x की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो सी बिंदु क्या कर रहा है? ए और बी को 1 अनुपात 2 में बांट रहा है। ये कैसे आया? इधर ए की तरफ 1 अनुपात में, इधर बी की तरफ 1 और 1 कितने हुए? 2। तो अब देखो इसमें फॉर्मूले मार रखते हो, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे सी के निर्देशांक x बराबर m1 का मान कितना है? 1 इंटू x2 कितना है बताओ? 1 है, प्लस m2 कितना है? 2 है, और x1 कितना है? 11 है,
बताओ m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2। बताओ आगे मैं सॉल्व करूं तो x बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से 1 और 11 का 2 से गुणा हो गए 22 और 1 और 2 कितने हो गए 3। तो बताओ वैल्यू कितनी है 22 और 1 कितने हो गए 23, तो 23/3। तो बताओ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 23/3। ये आ गया c के x का मान। ठीक है, अब हम c के निकालते हैं y का मान। तो देखो y बराबर बताओ क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना है अपने पास 1 है, y2 कितना है 2 है, m2 कितना अपने पास 2 है और y1 कितना अपने पास 9 है और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर 1 का 2 से गुणा किया 2, 9 दूनी 18 और 2 और 1 3। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20/3। तो बताओ इस x का मान हमारे पास कितना आ गया 23/3 और y का मान कितना आ गया 20/3। ये इसके आंसर तो आगे हमारे पास, यानी c के निर्देशांक अपने पास आगे हैं। कितने आगे हैं 23/3 और 20/3। x का मान तो 23/3 और ये 20। अब इसी प्रकार आप d के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो d क्या कर रहा है, d के निर्देशांक अपन ज्ञात करते हो। d के निर्देशांक, d के निर्देशांक। अब बताओ मुझे d के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो d क्या कर रहा है, d इधर तो कर रहा है 2 अनुपात में, इधर कितना कर रहा है 1 अनुपात में। आई बात समझ में, d देखो यहां से लगा के यहां तक कितने अनुपात में 1 और 1 2 और इधर यहां से लगा के यहां तक कितने बांट रहा है 1 अनुपात में बांट रहा है। भाई d की बात करूं या c की बात की, तो भाई d की बात करूं तो देखो d a और b को, भाई d के मान हम 2 तरीके से ज्ञात करें, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहले देखो d क्या कर रहा है, यहां से लगा के यहां तक a को कितने अनुपात में 1 और 1 2 और b को किस अनुपात में बांट रहा है 1 अनुपात में। तो d के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, d के लिए अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। d के लिए अनुपात क्या हो जाएगा 2 अनुपात, क्योंकि d a को तो बांट रहा है 2 अनुपात में और b को कितने में बांट रहा है 1 अनुपात में। d से b 1 अनुपात है और d से a कितना है 2 अनुपात। तो अब बताओ ये इसके लिए m1 हो गया और ये हो गया m2। फॉर्मूला यही x बराबर और y का फॉर्मूला वो। तो बताओ इस d के हमने x और y के मान में ज्ञात करो, इस d के x और y के मान ज्ञात करो तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर फॉर्मूला क्या है m1। बताओ m1 का मान कितना है 2 इंटू x2, x2 का मान कितना है 1 प्लस m2, m2 का मान कितना है 1 है और x1 कितना है x1 11 है, ये 11 बट्टा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 2 का 1 से गुणा 2, 11 का 1 से गुणा 11 और ये 3 हो गए, 11 और 2 कितने हो गए 13, तो 13/3। तो बताओ यहाँ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 13/3। ये आ गई x की वैल्यू। ये d के निर्देशांक आ गए, d के x का मान कितना है 13/3। अब d के y का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं, d के लिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो बताओ y वाला फॉर्मूला ये रहा m1 y2 प्लस m2 y1, फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन अनुपात क्या लगेंगे 2 अनुपात 1। तो बताओ m1 कितना है 2, m1 x2, x2 का मान कितना है 1 प्लस m2, m2 का मान कितना है 1 है, ठीक है, क्या लग जाएगा 1 और y1 सॉरी क्या लिखा था हमने x2 लिखना है, यहाँ पर y2 लिखना है अपने पास। तो 2 इंटू फॉर्मूला क्या है 2 इंटू m1 इंटू y2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 प्लस m2 कितना है 1 है, y1 का मान कितना है 9 है, ये 9 हो गया और बट्टा 1 प्लस 2। बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर 2 और 2 4 और ये हो गया 9 और 1 और 1 और 2 3। तो बताओ y बराबर कितना 9 और 4 13/3। तो इसके लिए y का मान भी वही आया, जो x का मान है वो का वो y का मान भी आया। तो d बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, d बिंदु के x का मान 13/3 आया और y का मान भी कितना आ गया 13/3। तो ये हो गए d के निर्देशांक। तो ये हो गया आंसर हमारे पास c के निर्देशांक क्या है, x का मान 23/3 और y का मान 20/3। d के निर्देशांक में x की वैल्यू कितनी है 13/3 और y की वैल्यू कितनी है 13/3। तो इस तरीके से हमने c बिंदु के और d बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए।
लेकिन अब देखो एक फॉर्मूला और है, अगर आप इसको देखते हो, जैसे भाई सी के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए, सी के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद आप देखो ये सी के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए थे, अब हमें इस डी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो डी के हमने देखो एक तो ये अनुपात लगा के किए, 2:1 लगा के किया हमने। दूसरा तरीका, हम डी के निर्देशांक को कैसे ज्ञात कर सकते थे, बताओ मुझे, डी किसके बीच में है, इस सी और बी के बीच में है, किसके बीच में है, सी और बी के बीच में। देखो 1:1 है, इसका मतलब ये सी और बी के बीच में है, तो इसको हम मैं क्या कह दूंगा, डी बिंदु को मध्य बिंदु कह दूंगा। भाई ये सी और बी के बीच में, क्योंकि सी और डी के बीच में अनुपात 1 है और डी और बी के बीच में अनुपात 1 है, तो हमें अगर डी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सी और बी के बीच में अनुपात 1:1 अनुपात है, तो डी क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। किसका मध्य बिंदु कहलाएगा, सी और बी का। और मध्य बिंदु कहलाता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो डी के दूसरे तरीके से हम डी का वैल्यू का मान किस तरीके से ज्ञात कर सकते थे, मध्य बिंदु का फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया था, x1 + x2/2। अरे डी के मान हम इसी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर कोई बिंदु दो बिंदुओं के बीच में है और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता है, तो इस बीच वाले के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई सी के निर्देशांक पता हो गए, बी के निर्देशांक पता हो गए, इसके बीच वाले के ज्ञात करने हैं, क्योंकि 1:1 में है तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु से भी ज्ञात, तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट x = x1 + x2/2। तो देखो x1 + x2/2 का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो x बराबर, बताओ इसके लिए x1 कितना है, तो भाई देखो अब ये C और B के बीच में है, तो x1 तो इसका हो जाएगा, ये इसका y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। तो C और B है तो x1 किसका, इसका, और ये y1, ये x2 और ये y2। तो C और B के बीच में D है, तो C का मान तो x1 और y1 और B का मान x2 और y2। तो बताओ C के x1 का मान कितना है, ये 23/3, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, तो 23/3 और x2, तो x1 का मान हो गया ये 23/3 और प्लस x2 का मान कितना हो गया 1 और /2। बताओ सॉल्व करूंगा इसको, तो यहाँ 3 क्या आ जाएगा, लसब का ऊपर क्या हो जाएगा 23 + 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। बताओ क्या होगा, 23 और 3 कितना हो गए 26, तो ये हो गए 26, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। तो बताओ x बराबर क्या होगा, 23 और 3 26, ये 26 और ये 3 का आ जाएगा बट्टे में, तो 3 × 2। बताओ 2 से 26 कट के तो कितना हो गया 13। तो देखो वापस x का मान अपने पास कितना आ गया 13/3। तो मध्य बिंदु से भी हम ज्ञात कर सकते थे, 13/3 आया। इसी प्रकार y का वैल्यू में ज्ञात करता, तो बताओ y की वैल्यू किस तरीके से, तो y का मान 13/3 आया, तो y के मान क्या होता, y बराबर y1 + y2/2। तो बताओ y बराबर क्या हो जाता, y बराबर देखो इसका तो हो गया y1, इसका हो गया y2, तो 20/3 + 2, तो ये हो गया 20/3 + 2, क्योंकि y1 किसका आएगा C का और y2 किसका आएगा B, क्योंकि इनके बीच में है, तो ये 2। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 20, 3 का 2 से गुणा किया तो 6/3 और ये /2 बराबर, बताओ क्या हो जाएगा 20 और 1 हो गए 26, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 × 2, 2 से ये 26 कटे तो 13। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 13/3। तो D के मान हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखो किस तरीके से, पहले हमने C की वैल्यू निकाली और C और B के बीच में D है, तो फिर बाद में हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना के मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं। लेकिन हमने 2:1 से भी किया और 1:2, यानी C के निकाला, फिर D के भी इसी तरीके से किया। हम चाहे तो हम D के मध्य बिंदु से भी कर सकते थे। तो एक्स्ट्रा ये ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु कब होता है, जब 2 बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु है और वो समान अनुपात में है, तो आप उसको x1 + y1 और x2 + y2 दोनों को जोड़ के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9वां। अब हम लेते हैं आगे 10वां क्वेश्चन, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लेते हैं 10वां क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब 10वां क्वेश्चन देखो क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -4 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अभी तो थे 3 बराबर भागों में, अब कितने आगे 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो भाई ये हो गए बिंदु 2,
ए और ये बी मान लिया मैंने, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना है -4 और 0, और इसके निर्देशांक कितने हैं 0 और 6। अब इन दोनों बिंदुओं को चार बराबर भागों में बांटा जा रहा है। कितने बिंदु बांटेंगे, तो देखो ये पहले मैंने एक बिंदु कर दिया, ये सी, इसने एक अनुपात में बांट दिया। बराबर भाग करने हैं भाई, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो बताओ कितने बिंदु होंगे, 3 बिंदु, 1 अनुपात 1 अनुपात और 1। आई बात समझ में। तो अब आप देखो, अब ध्यान से आप समझना इसको, ए और बी को कितने बिंदु बराबर भागों में बांट रहे हैं, 3 बिंदु। इन तीनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक, 3 बिंदु ने कितने भाग कर दिए, देखो 1 2 3 और 4 बराबर भाग है, इसलिए मैंने लिखा 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसको हम वो जो अभी मैंने फॉर्मूला है उससे नहीं करेंगे, अब हम इसको करेंगे मध्य बिंदु से। किससे करेंगे, मध्य बिंदु से करेंगे। क्यों करेंगे मध्य बिंदु से, देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से समझना इसको कि मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो बताओ, इसमें मुझे ये बताओ आप कि कौन सा बिंदु जो इसमें है वो सबसे बीच में है। ए व बी के बीच में कौन सा बिंदु है जो बीच वाला है, कौन सा है, डी बिंदु है ना। देखो डी बिंदु बीच वाला है, क्यों, डी क्या कर रहा है, देखो डी ए को कितने भाग में बांट रहा है 2, डी बी को कितने भाग में बांट रहा है 2। इसका मतलब इन दोनों के अनुपात बराबर है। डी यहां से ए को बांट रहा है 2 अनुपात में और डी यहां से भी अनुपात 2। इसका मतलब डी है वो ए वो बी का क्या है, मध्य बिंदु। भाई सी तो मध्य बिंदु नहीं हो सकता ना, सी तो इधर कितना बांट रहा है 1 अनुपात में, इधर कितना बांट रहा है 3 अनुपात में। तो आप अगर सी के निर्देशांक ज्ञात करने चाहते हो m1 m2 वाले फॉर्मूले से, तो क्या करोगे, इधर सी इसको कितने में बांट रहा है 1 में, इधर सी बी को कितने में बांट रहा है 1 2 3 में, तो 1 अनुपात 3 से कर सकते हो। फिर आप डी की वैल्यू ज्ञात करो, डी इधर कितने में बांट रहा है 2 में, इधर भी कितने बांट रहा है 2 में, m1 m2 में 2 अनुपात 2 लगा के कर सकते हो। फिर ई की वैल्यू निकालोगे, ई यहाँ कितना बांट रहा है 3 अनुपात में, इधर बी को कितने बांट रहा है 1 अनुपात में, तो 3 अनुपात 1 लेके कर सकते हो। लेकिन ऐसे में आपको बहुत बड़ा सवाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मध्य बिंदु से करते हो तो बहुत सरल हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हमने डी देखा कि डी है वो ए और बी के बीच में, क्योंकि ये ए को भी इसे 2 अनुपात में बांट रहा है, बी को भी इसे 2 अनुपात में बांट रहा है, तो डी बिंदु इसके मध्य बिंदु है। इसलिए हम सबसे पहले डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो डी के लिए एक्स और वाई का मान हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो बताओ डी किसका मध्य बिंदु है, डी बिंदु डी ए व बी का, डी ए व बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो भाई मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक मैं निकाल सकता हूं। तो बताओ x बराबर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, जिनके बीच में उन दोनों के x1 और प्लस x2 का मान निकाल के 2 का भाग दे दो, उसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो भाई ये है a का तो x1 और y1 हो गया, और b का निर्देशांक क्या हो गया x2 और y2। आई बात समझ में। तो बताओ अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इसके x1 का मान कितना है -4, जिसके बीच में उन दोनों के निर्देशांक लेने पड़ेंगे। तो भाई d किसके बीच में, a और b के, तो a का x1 b का x2, ये 0 बट्टा 2। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर -4 हो जाएगा, और -4 में 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा -2। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई -2, ये इसके x की वैल्यू आ गई -2। अब बताओ इसके y की वैल्यू हम निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। बताओ क्या हो जाएगी, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो y बराबर, बताओ y1 कितना है, y1 0 है, और प्लस y2 कितना है, y2 6 है, बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताओ y बराबर ये 6, और 6 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए 3। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। आई बात समझ में। तो बताओ इसके x और y का मान जो हमारे पास क्या आ गया, x का मान तो -2 आ गया, और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये d के निर्देशांक हमें पता चल गए, एक आंसर तो आ गया हमारे पास। अब बताओ c किसके बीच में है। अब आप देखो c को भी मध्य बिंदु से कर सकते हो। c किसके बीच में है, c किसके बीच में है, a और d के बीच में, क्योंकि c देखो क्या करा है, इधर a को 1 अनुपात में, d को, भाई इन दोनों के आपको निर्देशांक पता हैं, आपको इन दोनों के निर्देशांक पता है। तो अब c इन दोनों के बीच में है, तो c के निर्देशांक आप मध्य बिंदु से कर सकते हो। लेकिन मध्य बिंदु से करने के लिए क्या करना पड़ता है, c किसके बीच में, उसी के निर्देशांक लेंगे। c है a और d के बीच में। आप देखो
सी इधर ए का अनुपात, एक अनुपात सी और डी के बीच में एक अनुपात। क्या इन दोनों के निर्देशांक आपको पता है? बिल्कुल, इन दोनों के निर्देशांक पता है, तो अब सी के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका x1, इसका x2, जिन दोनों के बीच में है उनके x1 और x2 लेने पड़ेंगे। तो इसका ये x1 हो गया, ये x2 मान लिया, ये y1 हो गया, ये y2 मान लिया। आई बात समझ में? तो सी के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हो। तो बताओ सी के निर्देशांक। अब हम सी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। सी किसके बीच में है? ए और डी के बीच में है। तो जिसके बीच में है, जिन दो बिंदुओं का, उनके निर्देशांक हमें लेने पड़ेंगे। तो ये x1 y1, इसके लिए मैंने इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। आई बात समझ में? चलो अब आप मुझे बताओ सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, इसका x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो बताओ x बराबर x1 कितना है? x1 माइनस का 4 है। बताओ x2 कितना है? x2 माइनस का 2 है बट्टा 2। बताओ x बराबर -4 और -2 माइनस के 6 और 2 का भाग गया, तो बताओ कितने आ जाएंगे? माइनस के 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3। ये x की वैल्यू आ गई। बताओ इसके y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बट्टा 2, जिसके बीच में उसी के निर्देशांक लेने पड़ेंगे। यूं नहीं कि आप a और b के ले लो और सी के निर्देशांक, वो गलत है। जिसके बीच में उनके ए और डी, इनके पता है तो हम बीच के ज्ञात कर सकते हैं सी के। तो y1 कितना है? 0 प्लस y2 कितना है? 3 बट्टा 2। तो y बराबर 0 में 3 जोड़ा तो 3 बट्टा 2। तो y का निर्देशांक क्या आ गया? 3 बट्टा 2। तो बताओ सी के निर्देशांक क्या आ गए? सी के निर्देशांक आ गए -3 और 3 बट्टा 2, -3 और 3 बट्टा 2। ये किसके निर्देशांक आ गए? सी के। आई बात समझ में? तो सी की वैल्यू हमारे पास x का मान तो -3 आ गया और y का मान कितना आ गया? 3 बट्टा 2। अब आप मुझे बताओ ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ई के आपको खुद को ज्ञात करने पड़ेंगे। तो बताओ ई के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो बताओ क्या है? ई किसके बीच में? ई है डी और बी के बीच में है। ई किसके बीच में? डी और बी। तो बताओ डी के मान पता है आपको? बिल्कुल। बी के मान पता है? बिल्कुल। तो इसको x1 कर लो, इसको क्या कर लो? x1, और इसको क्या कर लो? x2 y2 तो है ही है, x1 y1 कर लो इसको। ई किसके बीच में? डी और बी। क्यों? क्योंकि ई इधर एक अनुपात, इधर भी एक अनुपात, दोनों के निर्देशांक पता है। पता होने पर इसके ज्ञात कर सकते। तो ये मध्य बिंदु हो गया डी और बी का। तो इसका x1, इसका x2 जोड़ के 2 का भाग, इसका y1, इसका y2 जोड़ के 2 का भाग। तो किसके निर्देशांक आ जाएंगे? ई के निर्देशांक। तो ध्यान रखना कि किसी बिंदु, दो बिंदुओं को 4 बराबर भागों में कितने बिंदु बांटते हैं? 3 बिंदु बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी ई के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ई के निर्देशांक आपको खुद को ज्ञात करने हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब ई के निर्देशांक आप खुद ज्ञात करना, क्या राइट आते कि नहीं आते चेक कर लेना। और आप चाहो तो M1 M2 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। M1 और M2 वाला लगाना तो आपको किस तरीके से करना है हमने पहले सवाल में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम आगे, देखो अब आते हैं हम 11वां क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार परीक्षा के अंदर ये पूछा हुआ है। तो आज तक इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो बड़ा क्वेश्चन आता है, वो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादातर समीकरण दे देते हैं और फिर अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें कहते हैं। तो देखो क्या कहा है? ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदु 1 और 3 और 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो आया आप किस अनुपात? मान लिया ये a, ये मान लिया b, ये एक रेखाखंड है, ठीक है। ए के निर्देशांक अपन को दिए हुए हैं 1 और 3, बी के निर्देशांक अपन को दिए हुए हैं 2 और 7। आई बात समझे? अब इसको मान लिया कोई एक बिंदु है ये, अब ये रेखाखंड है। इस रेखा के हमें देखो x और y के मान इसके नहीं दिए, इसका दिया हुआ है समीकरण। इसका क्या दिया हुआ है? समीकरण। क्या दिया हुआ है? 3x + y बराबर 9। ये इसको किस अनुपात में बांटता? तो हमने लिख दिया ये इसको बांटता है k अनुपात 1 में, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम k वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? k वाला फार्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में? देखो अब इसने क्या किया, इसने x और y के मान नहीं दिए। हम क्या करते? देखो c किस अनुपात में बांटते, तो इसके निर्देशांक हमें पता होने चाहिए। इसके निर्देशांक पता है तो हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमने आगे वाले सवाल में कहा कि इनमें से दोनों में से किसी एक का अनुपात आपको पता है, एक का मान अगर पता है, इसका निर्देशांक आपको पता है, c का निर्देशांक, तो आप ज्ञात कर सकते हो।
अरे भाई अब ये कह रहा है ये रेखाखंड का तो समीकरण दे दिया ना, तो हमें यहाँ x का मान पता है ना यहाँ y का मान पता है, हमें तो समीकरण पता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी इस समीकरण में क्या करना पड़ेगा, x और y का मान रखना पड़ेगा, x और y का मान रखना पड़ेगा। तो मान लिया ये इसके निर्देशांक x और y है जो इस समीकरण के रूप में हमें दिए हुए, किस रूप में दिए हुए हैं, समीकरण के रूप में। तो ध्यान रखना ये a व b को, ये समीकरण जो है जो इस x और y के मान हम निकालेंगे वो इस समीकरण में रखेंगे। ये इसको किस अनुपात में बांटता है, तो हमने लिखा k अनुपात 1 में। तो इन दोनों के हमें निर्देशांक न देकर क्या दे दिया, समीकरण दे दिया। तो हम पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, फिर अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका तो वही है। x की वैल्यू निकालेंगे पहले इसकी, तो बताओ इसकी x की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, kx2 प्लस x1 बट्टा x1 प्लस k प्लस 1, क्या है, x बराबर kx2 प्लस x1 बट्टा k प्लस 1। आई बात समझ में? अब देखो x तो हमें पता ही नहीं है भाई, ये x हम हमेशा रखते थे, कब रखते थे, जब इस x का मान पता है तो x के अनुपात ज्ञात करते थे, y का मान पता तो y से ज्ञात कर लेते थे। यहाँ तो x और y दोनों नहीं है, समीकरण दिया हुआ है। तो पहले हमें x की वैल्यू निकाल देते, बताओ k, x2 का मान कितना है, x2 2 है, x1 कितना है, x1 1 है, बट्टा k प्लस 1 ऐसा का ऐसा। तो बताओ x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 2k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। ये किसका मान आ गया, x का। अब हम निकालते हैं y का, फिर हम समीकरण में मान रख देंगे। तो y बराबर बताओ क्या हो जाएगा, ky2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1। ये किसके निर्देशांक आ रहे हैं, इसी के आ रहे हैं, x और y के, कि इसको किस अनुपात में ये बांट रहा है। तो y बराबर k, y2 कितना है 7 है, y1 कितना है 3 है, बट्टे में क्या हो जाएगा k प्लस 1। बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर k का 7 से 7k प्लस 3 बट्टा k प्लस 1। तो ये आ गया y का मान। अब हम लेते हैं समीकरण, इस समीकरण में इन x और y के मान रख देते हैं। तो समीकरण हमारे पास क्या है, 3x प्लस y बराबर 9। बताओ 3 इंटू x का मान कितना है 2k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। बताओ y का मान कितना है 7k प्लस 3 k प्लस 1, 7k प्लस 3 k प्लस 1 बराबर कितना है 9। तो देखो मैंने x की और y की दोनों वैल्यू समीकरण में रख दी। x का मान कितना है, ये x की जगह, y का मान कितना है, ये y की जगह। देखो अब आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का पहले इन दोनों से गुणा कर लूँ, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6k और प्लस 3 का 1 से गुणा किया तो 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा k प्लस 1। प्लस में क्या है 7k और प्लस 3 बट्टा k प्लस 1 बराबर कितना है 9। अब आप मुझे बताओ दोनों के हर में तो सेम है, तो यही एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। एलसीएम क्या हो जाएगा k प्लस 1। बताओ दोनों सेम है इसलिए ऊपर वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3, क्योंकि नीचे वाला एलसीएम समान है तो ऊपर वाली संख्या प्लस में है तो प्लस कर दो, माइनस में है तो माइनस। 6k और 7k कितने हो गए बताओ, 13k हो गए। बताओ 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए बताओ भाई, 3 और 3 6 हो गए। और अब बताओ इस k प्लस 1 का 9 से गुणा कर लूँ, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जाएगा ना, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो 6k और 7k 13k और 3 और 3 6, k प्लस 1 का इससे गुणा करूँगा तो बताओ कितने हो जाएंगे 9k और प्लस 9 का 1 से गुणा किया तो 9। बताओ आगे क्या करना है, इस 9 को इधर भेज दे 13 के पास, तो बताओ क्या हो जाएंगे 13k माइनस 9k बराबर 6 को किधर भेजेंगे 9 के पास, तो 9 माइनस 6। बताओ 13k में से 9k गए तो पीछे कितने रहे 4k रहे, और 9 में से 6 गए तो बताओ कितने रहे 3 रहे। तो बताओ क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 और 4 बट्टे में चलेंगे तो 3 बट्टा 4, यानी अनुपात क्या आ गया 3 अनुपात 4। तो ये जो बिंदु है ये रेखाखंड है, इसको किस अनुपात में बांट रहा है 3 अनुपात 4 में। किस अनुपात में 3 अनुपात 4 के अंदर इसको डिवाइडेशन कर रहा है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा में बार बार पूछते हैं। हमें क्या करेंगे, इन दोनों के निर्देशांक अपन को देंगे, एक समीकरण देंगे और कहेंगे कि ये किस अनुपात में बांटता है ये समीकरण। तो आपको पहले इसके विभाजन बिंदु के x और y के मान इससे ज्ञात करने हैं, फिर इस समीकरण में आपको रखने हैं और यहाँ से आपको k की वैल्यू यानी अनुपात पता चल जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 4 आ गया। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 11वां क्वेश्चन।
चलो तो ये आ गया हमारे पास अनुपात। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 11 क्वेश्चंस हमने कर लिए, 9, 10 और 11। अब इसका रहा है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन देखो आपको ट्राई करना है, नहीं होता है तो मैं कल इसको बताऊंगा। 12वां क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूं, करना आपको ये है। देखो वह अनुपात ज्ञात कीजिए, 12वां क्वेश्चन समझ लीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3p, बिंदु 5 और -4 और -3 को अंत विभाजित करता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, आगे किया हुआ है हमने, ये a और ये b, ठीक है। इसके निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं? -5 और -4, और इसके निर्देशांक मैंने क्या लिखूंगा? -2 और 3। इनको विभाजित कौन कर रहा है? P बिंदु कर रहा है। इनको विभाजित कौन कर रहा है? सॉरी, इनको एक विभाजित बिंदु कर रहा है, मान लिया C बिंदु कर रहा है। और इसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? -3 और P। हमें क्या पूछा है? वो अंत विभाजित P का वह अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो मान लिया हमने ये किसको किस अनुपात में बांटना है? K अनुपात 1 में, ठीक है। अब आप देखो बिल्कुल सिंपल है, इधर ध्यान देना, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या है, इसके हमें अनुपात ज्ञात करना है और फिर इस P का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताओ, ये तो इसके x का मान है और ये क्या है? y का मान है। P की जगह y है ना, ये y का मान और ये x का मान है। बताओ, मैंने आपको कहा था कि जब इन दोनों के निर्देशांक आपको पता हो और इन दोनों में से कोई एक मान पता हो तो आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। हमने आगे वाले सवाल किए हैं, 5वां या 6वां सवाल ऐसा कुछ है, वो हमने ज्ञात किया। कौन सा? 5वां, 6वां और 7वां। 5वां, 6वां और 7वां इसी तरीके का है। जब ये दोनों निर्देशांक दिया हो, इन दोनों में से कोई एक मान पता हो तो आप तो बताओ किसका मान पता है? x का मान पता है, तो kx2 + x1 बटा k+1 से आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अनुपात आ जाएगा। अनुपात याद करने के बाद अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि p के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो p बताओ किसकी जगह है? y की जगह। तो y का फॉर्मूला क्या है? y बराबर kx2 + x1 बटा k+1, यही तो है y का ज्ञात। अब y के बराबर, y किसके बराबर है? p के। तो y की जगह क्या लिख दो? p लिख दो। और आपको पता है ये k की वैल्यू तो पहले वाले सवाल में आ गई आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी ना, उस k की वैल्यू को यहाँ रखना है। x2 आपको पता ही है, x1 आपको पता ही है, और k+1 से यहाँ y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ y2 आएगा, x की जगह x1 नहीं आएगा, क्या आएगा? y2 + y1, ठीक है। y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी तो ky2 + y1 बटा k+1, क्योंकि y ये p का इसके निर्देशांक ज्ञात करने का यही फॉर्मूला है। तो y ज्ञात करना, y किसके बराबर है? p के बराबर है। y2 पता है, y1 पता है, मान रख के k का मान हम इस पहले वाले से ज्ञात करेंगे। जब हम इसके अनुपात ज्ञात करेंगे तो k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू आने के बाद k का मान आप इसके अंदर रख देना, तो अपने पास इस y यानी p की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये 12वां क्वेश्चन आपको करना है, नहीं होता तो मैं आपको इसको कल कॉपी में या बोर्ड के अंदर इस सवाल को करवा दूंगा, ठीक है। तो ये अपनी 9.1 और 9.2 कंप्लीट होगी। अब हम इसके लेंगे विविध के क्वेश्चन। तो विविध के जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं उतने तो क्वेश्चन आपको करने हैं, सरल सरल है। जो नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। ध्यान से इनको पढ़े और समझे।